अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले तो यार आई एम रियली सॉरी, मैंने पिछले 2 दिनों से TechHoz को अपलोड नहीं किया, लेकिन पिछले 2 दिनों के अंदर मैंने काफ़ी 3 इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को अपलोड किया, जिसके अंदर पहली वीडियो थी पोको M3 की अनबॉक्सिंग। उसके अलावा दूसरी वीडियो थी 2020 के अंदर कौन से टॉप 10 स्मार्टफोन्स को पाकिस्तान के अंदर गूगल के ऊपर सबसे ज़्यादा सर्च किया गया, और तीसरी वीडियो थी पाकिस्तान के अंदर iPhone 12 सीरीज़ एप्पल की ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू लॉन्च कर दी गई है, क्या प्राइजेज हैं। इन तीनों वीडियोस के जो लिंक है आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे, आप लोग लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। तीनों के तीनों जो वीडियोस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। आते हैं आज की पहली अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है ओनर की तरफ से। तो ओनर भाई फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की कैटेगरी के अंदर इंटर होने वाला है। ओनर बहुत जल्द अपना एक फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च करेगा, जो कि स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ आएगा। और ओनर यहाँ पर इस चीज़ की उम्मीद कर रहा है कि वो लोग चाइना के अंदर नंबर 1 ब्रांड बनने वाले हैं। अब जहां तक बात है चाइना की मार्केट की और नंबर 1 की, तो वो मुझे लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि चाइना के अंदर स्टिल अभी तक जो हुआवे है वो अनबीटेबल चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एक स्पेस की फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर, तो वो डेफिनेटली है, क्योंकि हुआवे जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ठीक से ऑपरेट कर नहीं पा रहा, तो ग्लोबल मार्केट के अंदर ओनर को कहीं ना कहीं जगह मिल सकती है। लेकिन जहाँ तक बात है स्पेसिफिकली चाइना की और स्पेसिफिकली नंबर 1 स्पोर्ट की, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल चीज़ है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Xiaomi की तरफ से। तो अभी रिसेंटली Xiaomi के रोलेबल स्मार्टफोन के पेटेंट सामने आए हैं। यहाँ पर आप लोग डिज़ाइन देख सकते हो, जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है जिस तरह का हम लोग इससे पहले आने वाले पेटेंट्स और जो कंसेप्ट हैं उनके अंदर देख चुके हुए हैं। अब देखते हैं कि जो Xiaomi है वो 2021 के अंदर डेब्यू करता है अपने फोल्डिंग फ़ोन के साथ या फिर रोलेबल स्मार्टफोन के साथ। लेकिन इस स्मार्टफोन के जो पेटेंट्स हैं, जो वॉलपेपर है, वो Mi Mix अल्फ़ा जैसे ही हैं, और आप लोगों को यहाँ पर जो लुक मिल रही है वो यही लग रहा है कि Mi Mix अल्फ़ा को कोई रोल करके बड़ा कर दिया गया। लेकिन काफ़ी एक अच्छी अपडेट है। अगली अपडेट भी यहाँ पर Xiaomi की तरफ से ही आ रही है एंड्रॉयड 11 के रिलेटेड। तो Xiaomi ने ये चीज़ कन्फर्म कर दी हुई है कि Xiaomi की, Mi की, पोको की और जो रेडमी की कौन कौन सी डिवाइस हैं जिनके अंदर आप लोगों को एंड्रॉयड 11 की अपडेट मिलेगी, जो कि MIUI 12 के ऊपर बेस्ड होगी। यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं लिस्ट को शेयर कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोककर अपना जो स्मार्टफोन है उसको चेकआउट कर सकते हो कि इसके अंदर मौजूद वो है या फिर नहीं है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है स्मार्टफोन्स की सेल्स के रिलेटेड। यहाँ पर जो हर रीजन है उसके अंदर बताया गया कि कौन सी स्मार्टफोन कंपनी टॉप के ऊपर है। लेकिन हम लोग यहाँ पर अगर डिस्कस करते हैं सिर्फ एशिया को, तो भाई एशिया के अंदर अभी जो 3 मंथ्स गुजरे हैं 2020 के, कौन से स्मार्टफोन कंपनी टॉप पर है, तो भाई Huawei इस वक्त टॉप के ऊपर है, जो कि 18% शेयर के साथ स्टैंड कर रही है टॉप के ऊपर। अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर के ऊपर 16% के साथ Xiaomi है, तीसरे नंबर के ऊपर 15% के साथ Vivo है, चौथे नंबर के ऊपर 13% के साथ OPPO है, और 12% के साथ सैमसंग स्टैंड कर रहा है। अब यहाँ पर सैमसंग को देखकर मेरे माइंड के अंदर थोड़े से कंसर्न्स आ रहे हैं कि सैमसंग एशिया की मार्केट के अंदर काफी ज्यादा पीछे जाता जा रहा है। अगर हम लोग कुछ साल पहले की बात कर लेते हैं, तो तब जो सैमसंग था डोमिनेट कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि जब आप लोग अकेले चल रहे होते हो तो आप लोग टॉप के ऊपर ही जा रहे होते हो। लेकिन डेफिनेटली जो टॉप 4 कंपनीज हैं वो चाइनीज ही हैं। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, तो वहाँ पर एप्पल 41% के साथ टॉप के ऊपर स्टैंड कर रहा है, और जो सैमसंग है वहाँ पर दूसरे नंबर के ऊपर है 31% के साथ। अब देखते हैं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर जो कंपनीज हैं उनके दरमियान में क्या ट्रेंड्स बनते हैं। और सैमसंग भी अब थोड़ा सा ट्राई कर रहा है अपने आप को पुश करने की, लेकिन सैमसंग ने अपने आप को एक्सपैंड बहुत ज़्यादा कर लिया हुआ है। सैमसंग हर एक डिफरेंट मार्केट को मुझे लगता है कि अब अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Vivo की तरफ से, Vivo X60 सीरीज़ के रिलेटेड, जिसकी लॉन्च डेट जो कि लीक्स के थ्रू आ रही है, वो कहा जा रहा है कि 28 दिसंबर को Vivo X60 लॉन्च कर दिया जाएगा। इससे पहले हम लोग पिक्चर्स को देख चुके हुए हैं। जो डिज़ाइन है वो इंटरेस्टिंग आप लोग कह लो, एक नीट क्लीन डिसेंट सा डिज़ाइन है। 120 हर्ट्ज का कहा जा रहा है रिफ्रेश रेट मिलेगा। उसके अलावा सैमसंग का जो प्रोसेसर है Exynos 1080, उसके साथ Vivo इस स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला। आप देखते हैं कि Vivo इस स्मार्टफोन सीरीज की जो प्राइजेज है वो कहाँ पर रखता है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है फेसबुक के रिलेटेड। भाई फेसबुक को काफ़ी एक बड़ी मुसीबत पड़ गई हुई है अमेरिका के अंदर। उनका जो फेडरल ट्रेड कमीशन है उसने फेसबुक के खिलाफ ये केस कर दिया हुआ है कि फेसबुक इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को सेल कर दे, अपने आप से अलग कर दे। अब इसकी रीज़न क्या है, वो लोग कहते हैं कि फेसबुक ने अपनी पूरी मोनोपोली बनाई हुई है, वो किसी और कंपनी को बिजनेस करने का मौका देते नहीं है, मतलब कि वो चीज़ों को अपने हक के अंदर यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप बात करते हैं सोशल मीडियाज़ की, तो
फेसबुक का पूरा जो ग्रुप है जिसके अंदर ये सारी कंपनीज आती हैं, इंस्टाग्राम हो गया, उसके अलावा मैसेंजर टाइप जो भी है, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपना इनका जो मकसद होता है उसको पूरा करते हैं। अगर इनका किसी के साथ कोई मसला होता है तो आगे वाली जो पार्टी होती है उसको ये टिकने नहीं देते, तो वो कह रहे हैं कि इससे जो आने वाली नई चीज़ें उनके लिए मसले बन रहे हैं। तो अब फेसबुक को चाहिए कि वो इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को किसी और को सेल कर दे, ताकि जो पूरी एक पावर है वो थोड़ी सी डिवाइड हो सके, सारे जो लोग हैं वो इक्वली मतलब कि मार्केट के अंदर आ सकें। अब इसके रिलेटेड फेसबुक ने तो अभी बात उनकी चल रही है, मतलब कोई फाइनलाइज चीज़ नहीं हुई, अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये कोई लॉजिक इस चीज़ का बनता भी नहीं है, मतलब कि हर कंट्री के अंदर कुछ लॉज होते हैं। अमेरिका के अंदर तो लॉज उनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि अभी रिसेंटली जितनी भी टेक कंपनीज थे उनके जो सीईओज थे उनकी कुछ पार्लियामेंट टाइप की वहाँ पर जाकर वो दे रहे थे क्वेश्चंस के आंसर। तो अगर कोई कंपनी गलत कर रही है तो आप लोग उनको फिर लॉ के तहत मतलब डील करो, ये तो कोई मकसद नहीं है इस बात का कि आप लोग सेल कर दो, मतलब दिस इज नॉनसेंस टोटली। अब देखते हैं कि चीज़ें किस साइड के ऊपर जाती हैं। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है मी 11 के रिलेटेड। तो मी 11 की जो रियल लाइफ पिक्चर्स हैं, जो हैंड्स ऑन पिक्चर्स हैं, वो लीक हो चुकी हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो हमें डिज़ाइन मिल रहा है एग्जैक्टली तौर पर सेम वही मिल रहा है जो कि हम लोग ऑलरेडी रेंडर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं। दूर से जो देखने के अंदर फ़ोन है वो काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है, मतलब फ्लैगशिप सी लुक आ रही है। जो ग्रेडिंग है यहाँ पर ब्लू और वाइट का वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रहा है। इसी मंथ के अंदर एक्सपेक्टेड है कि Xiaomi Mi 11 सीरीज़ को लॉन्च कर देगा फ्लैगशिप प्रोसेसर, और Xiaomi वो पहली कंपनी होगी अगर इसी मंथ के अंदर आता है जो कि स्नैपड्रैगन 888 को यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कि इसकी जो एक्चुअल लॉन्च डेट है वो कब आती है, अभी तक जो लॉन्च डेट है वो कंफर्म नहीं हुई। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है ओप्पो की तरफ से। तो फाइनली ओप्पो ने ग्लोबल मार्केट के अंदर Reno 5 सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अगर हम बात करते हैं तो टोटली तौर पर दो स्मार्टफोन्स आए हैं, एक है Reno 5, दूसरा है Reno 5 Pro। जो दोनों का डिज़ाइन है वो तकरीबन सेम ही है। बैक साइड के ऊपर तो हमें एग्जैक्टली तौर पर सेम मिल रहा है। फ्रंट के ऊपर जो Reno 5 है उसके अंदर एक सिंगल पंच होल मिल रहा है, Reno 5 Pro के अंदर डुअल पंच होल मिल रहा है। 90 हर्ट्ज का सेम डिस्प्ले पैनल है, OLED पैनल है, जो कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेसर के अंदर हमें एक डिफरेंस मिलता है। जो Reno 5 सिंपल है उसके अंदर में स्नैपड्रैगन 865G प्रोसेसर मिलता है, जो Reno 5 Pro है उसके अंदर Dimensity 1000 प्लस के प्रोसेसर को यूज किया गया है। दोनों के अंदर में 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। जो स्पेसिफिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी डिसेंट मुझे लग रहा है, मतलब कि इतना कोई खास यूनिक डिज़ाइन नहीं है, एक नॉर्मल एवरेज सा डिज़ाइन है। इनकी क्या प्राइसेस होती है पाकिस्तान के अंदर और ये कब पाकिस्तान के अंदर आ सकती है, अभी तक कोई चीज़ कहीं नहीं जा सकती। जब पाकिस्तान के अंदर इनके आने के चांसेस बनेंगे उस वक्त आप लोगों के साथ में प्राइजेस को भी शेयर कर दूंगा। और अगर आप लोग वेट कर रहे हो इस सीरीज़ का तो आप लोग थोड़ा सा और वेट करो। मुझे लगता है कि जो अर्ली 2021 होगा तब ये पाकिस्तान की मार्केट के अंदर भी आ जाएंगे। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Realme की तरफ से। Realme X7 सीरीज़ के रिलेटेड अभी रिसेंटली, इससे पहले जो X7 सीरीज़ थी वो चाइना के अंदर सिर्फ मौजूद थी, अभी जो है ग्लोबल मार्केट के अंदर ये आने वाली है। ताइवान के अंदर 17 दिसंबर को जो Realme है लॉन्च करने वाला। आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये कब आती है। इस न्यूज़ को मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं Realme X7 सीरीज़ के रिलेटेड कि वो कब आ रही है। अब जैसे ही आती है तो हम लोग इसके बारे में भी बात कर लेंगे। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है iPhone 13 के रिलेटेड। अब ये चीज़ कही जा रही है कि भाई जो iPhone 13 होगा उसके अंदर आप लोगों को इस दफ़ा केबल भी नहीं मिलेगी, मतलब चार्जर और हैंड फ्री तो एप्पल ऑलरेडी निकाली हुई है। अब 3-4 चीज़ें बच गई हैं, सिर्फ केबल बच गई है बीच में और स्टिकर्स बच गए हैं एप्पल के और थोड़े से डॉक्यूमेंट्स बच गए हैं, बाकी फ़ोन है। तो केबल इस दफ़ा जा रही है, तो मैं पता नहीं इसके बारे में क्या कहूँ, मतलब कि मैं खुद ब्लैंक हो जाता हूँ। आपके सामने ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अगर आप लोग इस वक्त कोई आईफोन यूज़ कर रहे हो तो भाई केबल ख़राब ना करना। अगर आप लोगों ने नेक्स्ट आईफोन को बाय करना है तो उम्मीद है कि एप्पल जो केबल है वो निकाल देगा, और ये भी हो सकता है कि आप लोग अपनी केबल उसको सेव करके रख लो। अगले साल जो आईफोन आए वो USB Type-C के साथ आ जाए दोनों साइड के ऊपर, तो एप्पल कहे कि आपके पास ऑलरेडी मौजूद है केबल्स, तो आप लोग मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो यही न्यूज़ आ रही है iPhone 13 के रिलेटेड। उसके अलावा हाई रिफ्रेश रेट को कहा जा रहा है कि हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा, और जो पोर्ट है चार्जिंग की वो भी एप्पल ख़त्म कर सकता है। अभी ये वाली जो न्यूज़ है इनके ऊपर हम लोग इसलिए डिटेल के अंदर बात नहीं करें क्योंकि अभी ये इनिशियली तौर पर आ रही है, इनका कोई सोर्स है इतना कोई खास ट्रस्टेड नहीं है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Huawei की तरफ से। तो Huawei Nova 8 और Nova 8 Pro को
उसके अलावा Enjoy 20 SE जो है 3 स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाला है 23 दिसंबर को। Huawei Nova 8 सीरीज के बारे में भी आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर आने के तो कोई इतने खास चांसेस नहीं बन रहे, लेकिन चाइना के अंदर ये 3 नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आने की अपडेट आएगी वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल की आ रही है। ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि अगले साल 2020 के अंदर ओप्पो, वीवो, Xiaomi और इवन के जो गूगल है वो भी अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाले हैं। ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कमाल की है और ये वाली जो न्यूज़ है सैमसंग के लिए काफ़ी एक बड़ा थ्रेट होने वाली है। सैमसंग की जो मार्केट चल रही है फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की, अब इससे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो जो सैमसंग है वो टोटली तौर पर मार्केट को डोमिनेट कर रहा है और 2021 के अंदर सैमसंग के जो प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। 2021 के अंदर सैमसंग एक्सपेक्टेडली 3 नए फोल्डिंग स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा, Z Fold 3 को, Z Fold 3 के लाइटर वेरिएंट को और उसके अलावा जो Z Flip है उसको। अब ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये जो स्मार्टफोन कंपनीज आती हैं Xiaomi, Vivo, OPPO, गूगल वगैरह, ये कौन से डिज़ाइन की तरफ आती हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पैटर्न्स को डिस्कस किया है, हमें नॉर्मल जो टैबलेट मोड वाले फोल्डिंग फोन्स है वो भी नज़र आए हैं और जो क्लैम शेल वाले हैं वो भी नज़र आए हैं। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि गूगल कौन से डिज़ाइन के साथ आता है और इन स्मार्टफोन्स की जो प्राइजेस होती हैं ये स्मार्टफोन कंपनीज अपनी प्राइजेस को कहाँ पर एडजस्ट करती हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इन सारी स्मार्टफोन कंपनीज के जो फर्स्ट जनरेशन के फ़ोन आएंगे वो तो जाहिर सी बात हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़े से महंगे होंगे, लेकिन बात ये है कि वो कितने महंगे होंगे, क्या कंपैरेटिवली सैमसंग के ये स्मार्टफोन कंपनीज कोई अच्छी डील को ऑफर कर पाएंगी या फिर नहीं कर पाएंगी। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि आ जाए मार्केट के अंदर, क्योंकि इस वक्त तक हम लोग भी जो नॉर्मल फ़ोन्स हैं हमारे उनको देख देख के बोर हो चुके हुए हैं। जो मैं भी हूँ नॉर्मल फ़ोन्स को डिस्कस कर करके थोड़ा सा बोर होता जा रहा हूँ। अब कोई यूनिक स्मार्टफोन आए मार्केट के अंदर ताकि हम लोगों को भी थोड़ा सा मज़ा आए और जो हमारी यूजेबिलिटी है, जो हमारा एक पूरा यूज़ है वो नॉर्मल स्मार्टफोन से जो फोल्डिंग या फिर नेक्स्ट जनरेशन के जो फ्लैगशिप फोन्स हैं उनके ऊपर स्विच हो सके। एक कंपनी अगर मार्केट के अंदर रहेगी तो ये काम काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं कि ये स्मार्टफोन कंपनीज कौन से नए आइडियाज़ के साथ आती हैं और उसके अलावा जब ज़्यादा स्मार्टफोन कंपनीज होंगी फोल्डिंग फ़ोन्स के साथ तो हमारी जो ऐप्स होंगी वो भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होंगी। इस वक्त हमें जो ऐप्स मिल रही हैं फोल्डिंग फ़ोन्स के लिए वो इतने खास ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ भी नहीं है। तो बस आज के लिए मेरे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते जाने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। जाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम के ऊपर सबसे पहले मिल सकें।